जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं प्रश्नावली 2.3 का। ठीक है, इससे पिछला वीडियो सब में जो है ना 2.2 तक पूरा क्लियर हो गया है। आप लोग उधर भी देख लीजिएगा। और अभी आप लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.3। देखिए, इस प्रश्नावली में जो है एलजेब्रा का भाग है खास करके। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को भाग करने के लिए जो है भाग का बेसिक चीज़ सीखना पड़ेगा। और भाग करने के लिए पूरा 100% जब तक क्लियर नहीं होइएगा तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, समझे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ज़रूरी है भाग सीखना। तो आप लोग बताइए, बहुत सारे लोगों को अभी भी भाग में तकलीफ होता होगा। कारण है कि नॉर्मल जिस तरह से 5, 6, 7, 8 में विद्यार्थी सब रहता है तो उतना ध्यान नहीं देता है। उन सबको लगता है कि इस सब का यूज हम लोगों को कहीं नहीं होगा, इसी लेकर के जो है सारा का सारा विद्यार्थियों को दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को भाग सीखना है। तो भाग का एक बेसिक चीज़ है, वो चीज़ समझिए। जिस तरह से हम x से भागा दिए 5x में, समझे, तो यहाँ पे जो है 2x से भागा दिया 7x में, ये बेसिक समझिए। तो देखिए, तो भागा करने के सबसे छोटा नियम क्या होता है, भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे x वाला फॉर्म है, यहाँ पे पावर 1 है, घट करके 0 हो जाएगा, यानी कि x वाला को हमको नहीं लिखना है। अब 7 के आसपास क्या लगाएंगे, तो 3 मरतबे हम लगा सकते हैं। तो 3 दूना 6 क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। देखिए, भागा में जो है ना घटाना पड़ता है। जिस तरह से आप लोग बच्चा में भी पढ़े होंगे तो उसको घटाना पड़ता है, तो शेष बचाने के लिए तो इसको भी घटाना पड़ेगा। तो 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 1x बचेगा यहाँ पे, समझे। तो आप देखिए, एक चीज़ आप लोगों को पता होगा, एक सूत्र आप लोग जब बचपन में पढ़े होंगे, जब बच्चा होंगे आप लोग, तो एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। सूत्र याद होगा तो ये होगा, नहीं तो आपको याद दिला देते हैं। भाज्य बराबर एक चीज़ होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये एक सूत्र होता है, समझे। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। आप लोगों को जब आप याद कीजिएगा, जब छोटे होंगे या छोटे में जब थे तब आप लोगों को मास्टर साहब भागा दे देते होंगे और बोलते होंगे कि बना करके इसको जांच करके लेकर आओ। क्योंकि छोटका बच्चा सबको पढ़ाने में टाइम में भीड़ ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि किसी का जोड़ रहता है, किसी का घटाव रहता है, किसी को गुना रहता है, चेक करना सबको पड़ता है। तो इसीलिए मास्टर साहब बोल देता है कि आप लोग जो है इसको पूरा करके लाइए। तो आप कैसे पुराते थे, इसको और इसको गुना कर देते थे और इसको जोड़ देते थे। ठीक है, भले तभी भाजक नहीं जानते होंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन इतना आप लोग करते होंगे, उन दोनों को गुना करके और इसको जोड़ देते होंगे। तो जिसमें आप भाग देते हैं, जिस तरह से जिस चीज़ में आप भाग दिए हैं, तो इसको बोला जाता है भाज्य। क्या बोला जाता है, भाज्य। भाग दे करके जो बच गया है इसको बोला जाता है भागफल। भाग दे करके जो मर्तबा हुआ उसको क्या बोला जाता है, भागफल। यहाँ पे जो शेष में बच गया कुछ ना कुछ, तो वो तो शेष है ही। और जिस चीज़ से भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाजक। ठीक है, तो जिस चीज़ से आप लोगों को भाग देना होता है उसको क्या बोला जाता है, भाजक। जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य। जिस भाग दे करके जो निकल करके आया आंसर वो हो गया भागफल। और जो कुछ बच गया है उसको बोला जाता है शेष। इतना तो आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो बस पता कर लीजिए अभी। ठीक है, तो जिस चीज़ से आप भाग देते हैं उसको भाजक, जिसमें देते हैं उसको भाज, जितना मर्तबा लगता है उसको भागफल, जो बच गया है उसको क्या बोला जाता है, शेष बोला जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। देखिए, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में भाज्य को p इंटू एक्स बोला जाता है। p फंक्शन ऑफ क्या बोला जाता है, f। फंक्शन पढ़िए या इंटू ए पढ़िए, शॉर्टकट में देखिए, शॉर्ट ही ना पढ़ना है ज़्यादातर। p फंक्शन ऑफ x या p इंटू एक्स, इसको पढ़िए, समझे। इसके बाद देखिए, भाजक को क्या कहा जाता है, g इंटू एक्स बोला जाता है। भाजक को क्या बोला जाता है, g इंटू एक्स। इसके बाद देखिए, भागफल को बोला जाता है q इंटू एक्स और शेषफल को बोला जाता है r इंटू एक्स। इतना तक आप लोगों को याद हुआ। भाज्य को बोला जाता है p इंटू एक्स, भाजक को बोला जाता है g इंटू एक्स, भागफल को बोला जाता है q इंटू एक्स और शेषफल को बोला जाता है r इंटू एक्स। तो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है, जितना से भाग दिए हैं आप लोग, जिस चीज़ में भाग दिए हैं, ये सारा डाटा आपको पता हो गया, कौन है भागफल, कौन है भाज्य, कौन है शेष, कौन है भाजक। यहाँ पे पूरा बढ़िया से समझिएगा। तो भाज्य का मतलब क्या होता है, p इंटू एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, p इंटू एक्स। इसके बाद देखिए, भागफल का मतलब क्या होता है, q इंटू एक्स। क्या होता है, q इंटू एक्स। शेषफल का मतलब होता है r इंटू एक्स। और भाजक में क्या है, p, भाजक को बोला जाता है p इंटू एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, गड़बड़ा गया नहीं, g इंटू एक्स। भाजक को क्या बोला जाता है, g इंटू एक्स।
देखिए तो भाजक को बोला जाता है जी इंटू एक्स, भाज्य को बोला जाता है पी इंटू एक्स, भागफल को बोला जाता है क्यू इंटू एक्स, शेषफल को बोला जाता है आर इंटू एक्स। देखिए ये चैप्टर का शुरुआत है, जितना चीज़ अभी समझा रहे हैं उतना चुपचाप आप लोग समझिए, क्योंकि जब तक शुरू वाला नहीं समझिएगा बेसिक उधर सवाल बनाने में तकलीफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, ये जितना डाटा आपको बना हुआ है इसका वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो भाज्य का मतलब क्या होता है वहाँ पे देख लीजिए, भाज्य का मतलब क्या हो जाता है पी इंटू एक्स बराबर, भाजक का मतलब क्या होता है जी इंटू एक्स, उसके बाद गुना, भागफल का मतलब क्या होता है क्यू इंटू एक्स प्लस शेषफल का मतलब आर इंटू एक्स होता है। समझ में आ गया? तो ये आप लोगों के लिए ये एक सूत्र बन गया, समझे? आप लोगों के लिए ये क्या बन गया, एक सूत्र बन गया है। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यह आप लोगों के लिए सूत्र बन गया। इसके बाद देखिए एक सवाल है 10वां, अब इसमें से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, जिस तरह से जी इंटू एक्स का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्यू इंटू एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, आर इंटू एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो आप लोगों को बोलेगा निकालने के लिए वो आप लोग निकाल सकते हैं। तो एक सूत्र सवाल है 10वां के गणित में, बोलता है कि भाजक निकालने के लिए, कौन चीज़ निकालने के लिए, भाजक निकालने के लिए। एक ही सवाल वो दिया गया एनसीईआरटी बिहार बोर्ड में। तो भाजक निकालेगा कैसे, निकलेगा कैसे? तो भाजक का मतलब क्या होता है जी इंटू एक्स, जी इंटू एक्स बराबर, इसको भाज्य में से घटाना पड़ेगा। देखिए ये पूरा सिस्टम इस साइड आ जाएगा, ये चल जाएगा उस साइड, समझे? तो जी इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इस साइड है तो चल जाएगा किधर, उस साइड में चला जाएगा। समझ में आ गया? तो पी इंटू एक्स बचेगा यहाँ पे, माइनस में आर इंटू एक्स बचेगा, बट यहाँ पे क्या और बच जाता है, ये जी इंटू एक्स, नहीं जी नहीं, क्यू इंटू एक्स, यहाँ पे क्या बच जाता है क्यू इंटू एक्स। तो ये भी एक सूत्र हो गया। तो जी इंटू एक्स बराबर, एक ही सवाल है इस पे, जी इंटू एक्स बराबर क्या होता है पी इंटू एक्स माइनस आर इंटू एक्स बटा जी इंटू एक्स। जब इसको हिंदी में आपको लोग को मन होगा कि नहीं हमको हिंदी में बनाना चाहिए, तो जी इंटू एक्स का मतलब होता है भाजक, क्या होता है भाजक बराबर, पी इंटू एक्स का मतलब होता है भाज्य, माइनस आर इंटू एक्स का मतलब होता है शेष, समझे? उसके बाद बट्टे, फिर क्यू इंटू एक्स का मतलब क्या होता है भागफल। इसको जिसको जिसको मन होगा कि हम हिंदी में बनाए तो ले बबुआ, हिंदियों में हो गया तैयार। भाजक बराबर क्या होगा, भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। तो ये आप लोगों को ये एक बेसिक था भागा में, जो चीज़ आप लोग पहले से ही जान रहे थे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको तैयार करना होता है, क्योंकि पहले से भी जानते जानते भूल जाता है आदमी, इसीलिए आप लोगों को फिर से दोबारा बता दिए। ये चीज़ जितना चीज़ अभी पढ़ाए हैं, जितना चीज़ अभी बताए हैं, ये बचपन का है, ये आप लोगों को पहले से भी पता होगा। नहीं पता है तो अभी चुपचाप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, लिख लिए सब लोग? चलिए एक भागा देते हैं आपको, छोटा छोटा भागा आप लोगों को एक दो दे देते हैं कि भाग आप लोग कैसे बनाते हैं। उदाहरण से एक हम भाग लेते हैं, छोटा वाला उदाहरण से आप लोगों को देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है। चलिए एक भागा है x प्लस 2, देना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में, यह आप लोगों के पास है। तो देखिए भागा कैसे कीजिएगा। भागा के लिए सबसे पहले शुरू वाला को हमेशा कटाने का प्रयास करना है। कौन चीज़ करना है, हमेशा कटाना है, शुरू वाला को कटा देना है किसी भी हाल में। देखिए x में कितना से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे पहले 2 दीजिए, x में 2 से गुना करेंगे तब ना 2 होगा। इसके बाद देखिए ये स्क्वायर है x स्क्वायर, तो इस यहाँ पे पावर कितना है 1 है, तो गुना में अरे भागा में पावर क्या होता है घट जाता है। तो यहाँ पे देखिए x पावर 2 है, यहाँ पे x पावर 1 है, तो x पावर 2 में से x पावर 1 घटेगा तो x पावर 1 बचेगा, यानी कि x बचेगा। अब देखिए इसमें इससे गुना कीजिए, कारण है कि शुरू वाला को हमको हमेशा कटाना है, समझे? तो इसमें कौन चीज़ से गुना करना है, 2x से गुना करना है। तो x प्लस 2 में जो है 2x से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 से 1 में होगा 2x स्क्वायर प्लस 2 से 2 में होगा तो कितना होगा 4x होगा। तो यहाँ पर लगा दीजिए 2x स्क्वायर प्लस का 4x, प्लस है तो क्या होगा माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। अब देखिए 4 में से जो है एगो 4 माइनस में आ गया,
3 प्लस में है तो ये घट जाएगा, 4 में से 3 बचे घटेगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि माइनस में x बचेगा, ये +1 है। यहाँ पे देखिए अब कितना मर्तबा लगाएंगे हम, माइनस में जब 1 लगा देंगे तो कितना बचेगा -x माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस होगा, ये कट जाएगा, 2 को 1 को जोड़िएगा तो ये शेष 3 बच जाएगा। भागफल ये शेष हो गया, ये भागफल हो गया, भागफल इतना हो गया। तो इसमें आप लोग समझे, देखिए भागा छोटा छोटा चीज़ सब है तो इसको समझना ही जरूरी है। चलिए अगला सवाल क्या है, x² - 2 उदाहरण का है, x² - 2 से भाग देना है, 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x - 2। चलिए देखिए इसमें कितना से गुना करेंगे x² में, तो 2 से गुना करेंगे तब 2 होगा, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तब नहीं यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 दीजिए। यहाँ पे देखिए x⁴ है, समझे, और यहाँ पे पावर x⁴ है, तो इसको घटा दीजिए, x⁴ में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा x⁴। अब इसमें इसको गुना कीजिए, तो x² - 2 में 2x² से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2x² में x² से गुना कीजिएगा तो x⁴ माइनस 2 दूना 4x², तो कितना हो जाएगा 2x⁴ माइनस 4x²। प्लस है तो क्या होगा, माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। अब देखिए एगो है माइनस में एगो है प्लस में तो घट जाएगा, तो 4 में से, अरे गड़बड़ आ गया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2x⁴ माइनस 4x² है, समझे, 2x⁴ माइनस 4x² है, तो यहाँ पे देखिए पावर क्यों है, और यहाँ पे हमको स्क्वायर वाला सेट करना है, कौन चीज़ वाला, x² वाला। तो इसको देखिए x³ के पास नहीं सेट होगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, तो पावर 2 वाला के साथ सेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना होगा -4x², यहाँ पे प्लस है तो माइनस दिया, माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा। तो अब देखिए इसको जो है काट दिए, ये माइनस वाला जो है उसको रख दीजिए यहाँ पे, -3x³। अब देखिए 4 में से 3 घटेगा, 1 बचेगा, 1 जो है लिखाता नहीं है किसी भी चर राशि के पीछा में, तो यहाँ पे दीजिए +x², इसलिए यहाँ पे x² होगा, 4 में से 3 गया तो 1, और 4 के पीछा में प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6x लगाना है, क्या लगाना है, उतार करके 6x। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस में कौन चीज़ से गुना करेंगे माइनस होगा तो माइनस से गुना करेंगे, यहाँ पे कौन चीज़ से गुना करेंगे 3 होगा तो यहाँ पे 3 देंगे। यहाँ पे x क्यों है, यहाँ पे x² है, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, यानी कि x बचेगा। तो यहाँ पे देखिए x² माइनस 2 में से जो है -3x से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा -3x क्यों, माइनस माइनस प्लस 6x। तो यहाँ पे दीजिए -3x क्यों, माइनस माइनस प्लस 6x, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये भी कट गया तो कितना बचेगा x² - 2। एक मरतबा जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा x² - 2 हो जाएगा, माइनस है प्लस है काट दो, शेष कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है, सब लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए ये थोड़ा सा बेसिक क्लास था, ठीक है, यहाँ तक उदाहरण और बेसिक आप लोगों को समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर पे, कम से कम 1 नंबर का भी सवाल बना देंगे। चलिए चैप्टर पे क्या चलिएगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, सारा पढ़ाई कर लीजिएगा, और देखिए पढ़ाई भी थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि कारण है कि जब तक पढ़ाई कीजिएगा नहीं तब तक होगा नहीं। अब देखिए पुराने आप लोग जो गलती किए हैं, भागा सीखे होंगे, सिखाए होंगे आप लोगों के सर कोचिंग में जो भी पढ़ाते होंगे वो सिखाए होंगे, लेकिन अब आप लोग ध्यान नहीं दिए तो अभी तक ये नहीं सीखे, ठीक है। देखिए कारण क्या है, जीवन में कभी भी ना, जितना पढ़ाया जाता है आप लोग चुपचाप ईमानदारी से पढ़िए, और कभी भी किसी का ना तो बुराई कीजिए ना ही किसी का पैर खींचने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ज़िंदगी में किसी का बुराई कीजिएगा या किसी का पैर खींचेगा तो जिस इंसान को बुराई कीजिएगा खींचिएगा पैर, तो वो संभल जाएगा और वो थोड़ा बेहतर करके आपसे निपट लेगा, बेहतर कर लेगा, वो कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेगा। लेकिन ज़िंदगी में जब भगवान पैर खींचेगा ना तो कोई नहीं बचाने वाला मिलता है, ठीक है। इसीलिए जीवन में हमेशा आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए, दूसरा क्या कर रहा है मत फोकस कीजिए, आप खुद पे काम कीजिए और आप आगे बढ़िए, ये सबसे बेहतरीन मौका है, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे प्यारे बच्चों जितने भी है, आप लोग चुपचाप अपना पढ़ाई से मतलब, और कौन क्या कर रहा है उससे ज़्यादा आप लोगों को ताक झाँक नहीं करना है, चुपचाप पढ़ाई कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ठीक है।
तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जितना भी बता दिए हैं उस सब पे फोकस कीजिएगा। और देखिए आगे भी बनाने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। 1 नंबर का होमवर्क है, यहाँ पे दे ये देते हैं। 1 नंबर का जितना भी है, 1 नंबर में 3 गो सवाल है, 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3। ये तीनों आप लोग जो है बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये होमवर्क है। आज तारीख हो गया आप लोगों को 20 तारीख, दूसरा महीना 26। ये आप लोग को होमवर्क है, बनाने की कोशिश कीजिएगा, बनेगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।